बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, जैसा कि हम परिक्रमा ग्रंथ का शोध कर रहे हैं और इसमें अब हमारा प्रकरण 14, जिसमें जमुना जी का सारा वर्णन, ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी, और अब हम चौपाई नंबर 9 पर है। बड़े दरखत कुंड लो, ऊपर छाया शीतल, अब दरखत मोहलों माफक, दो तरफों बीच जल। सरकार श्री जी का टीका पढ़ता हूँ पहले मैं। पुखराजी रोंस के पेड़ मूल कुंड के ऊपर छाया करते हैं, जल के दोनों तरफ महिलाएं हैं, जिन पर वृक्षों की छाया है। स्वामी जी का टीके के साथ के अनुसार, बड़ो वन के रंग बिरंगे वृक्षों की डालियां मूल कुंड के जल चबूतरे तक शीतल छाया प्रदान कर रही हैं। मूल कुंड के पूर्व में आगे बड़ो वन के वृक्ष पाल पर आए हुए महलों ढपी और खुली यमुना जी के अनुसार आए हैं। ढपी जमुना जी में यमुना जी के ऊपर आई छत व ध्योरियों को भी वृक्षों ने पूर्ण रूप से ढका है। वह खुली यमुना जी के दोनों तरफ से बड़ो वन के वृक्षों ने यमुना जी के जल चबूतरे तक छाया की है। बड़े दरखत कुंड लो, यहाँ पे बड़े वन के वृक्षों का वर्णन है कि जो मूल कुंड से जब हमारी यमुना जी प्रकट होती है, तो एक तरह से पुखराजी रोस पर दो वृक्षों की हारें जो दो भौम तीसरी चांदनी के आए हैं, वहीं से अपनी छाया डपोर चबूतरे के ऊपर, मूल कुंड के ऊपर एक शीतल छाया, जहाँ पे सुंदर बैठकें बनी है, जैसा कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं। मूल कुंड के ऊपर भी चारों तरफ बैठकें हैं, कठेड़ा है लगा हुआ है, चारों तरफ सुंदर कठेड़ा देखो सब नजर आ रहा है हमें, और बीच में हमारा मूल कुंड का चबूतरा, और इसके आसपास बहुत ही सुंदर हर प्रकार की लीला राज्य श्यामल एवं रूहें करती हैं। तो इसके ऊपर भी जो आसपास नीचे हमारे पुखराजी रोज पर दो वृक्षों की हारें नजर आ रही है, ये ऊपर तक, क्योंकि ये एक भूम ऊंचा है हमारा मूलकुंड का चबूतरा, तो इस पर भी शीतल छाया करती। उधर जब जमुना जी प्रकट हो जाती हैं, तो थंबों के ऊपर से ये वृक्ष जाकर जो ऊपर 25 ध्योरियों की शोभा है, 15 ध्योरियां तो हमारी ढपी जमुना जी पे आ जाती हैं, 5 उधर से, 5 इधर से और 5 बीच में, पूरी 10 एक तरफ है, 10 एक तरफ। तो इनके ऊपर भी बड़े वन के वृक्ष जो पुखराजी रोज पर आए हैं, वो हमारे एक शीतल छाया करती रहती है। ध्योरियों को उल्लंघन करिए ऊपर सारी छाया ढपी पे भी और खुली पे भी। अब दरखत मोहल्लो माफक, इस चरण का मतलब ये हुआ कि अब दरखत मोहल्लो माफक, क्योंकि आधी यमुना जी तो ढपी हुई है, तो उस माफिक बड़े वन के वृक्ष अपनी छाया करते हैं। और उसके बाद क्या आ जाता है कि हमारे जो मोहल, जब यमुना जी मुड़ जाती है या कॉर्नर से जो हमारे मोहल आ जाते हैं, वो 5 मोहल उस कॉर्नर से जहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं यमुना जी, सॉरी, हाँ,
तो उस तरफ 5 मोहल और 4 चबूतरों की एक मोहल, एक चबूतरा, जिसमें मेहराबे डल के हमारे हिंडोले भी बनते हैं, झूले भी आए हैं। तो उन चबूतरों के ऊपर से भी, उन मोहलों के ऊपर से भी जल चबूतरे तक ये वृक्ष अपनी छाया लेके जाते हैं। दो तरफों बीच जल, दो तरफों मतलब अक्षरधाम की तरफ से भी और इधर हमारे रंग महल की तरफ से भी। तो इसलिए दोनों तरफों से ये बड़े वन के वृक्ष जो पुखराजी रोज पर आए हैं, ये केल पुल तक मोहल्लों के माप, जैसे पहले ढपी जमुना जी थी तो ऊपर से छाया कर रहे थे ड्योरियों के ऊपर, और जब जमुना जी खुली जमुना जी चलती हैं उस मोड़ के बाद, तो उसके माफिक ये छाया करते चलते हैं। प्रणाम जी। अच्छा नरेश जी, आप आगे मोहल्लों वाली बात कर रहे थे क्या? अब हाँ जी, दरखत ये उन हाँ मोहल्लों अब की बात दरखत हो रही ना। अपन चौपाई का चरण पकड़े, बड़े हाँ जी, दरखत कुंड कुंड लो, लो, हाँ है हाँ ना। बड़ो वन के वृक्ष की शीतल छाया मूल कुंड तक, सिर्फ यहीं तक की बात करिए, ठीक है। ऊपर ठीक है। छाया शीतल, ठीक है। हम्म अब दरखत मोहल्लों माफक, इन वृक्षों हम्म की ऊंचाई ध्योरियों तक, ये वाले वृक्षों हाँ की जी, ऊंचाई, ठीक है, हाँ। ये माहौल बन गए ना, माहौलो माफक हो गई कि दोनों रूप से, दोनों तरफ से, उधर से भी और इधर से, यानी कि इधर से भी और उधर भी हमारी आ रही है बड़ो वन के वृक्षों की हाँ छाया। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दोनों जी। और ड्योरियों के मध्य जल प्रवाहित होता है, दो तरफों बीच जल, यहाँ तक की बात है। आगे वाले मोहल्लों की तो अभी बात हुई नहीं है ना। मैं सही, अब क्या पता आपका सही हो, अपन जो बात अभी सहूर करते हैं कि इस चरण में क्या कहा गया है कि दोनों और ध्योरियों के मध्य जल प्रवाहित होता है, दो तरफों बीच जल, दो तरफों बीच जल। अब दरखत मोहल्लों माफक, है ना। यही वाले दरखत जैसे मोहल ऊपर चले जाते हैं तो वो हो जाता है ना उच्चारण के हिसाब से। बाकी वर्णन तो सारा सही आपने करा, आगे वाला ही सारा है ना। अपन वैसे क्योंकि चौपाई के इसमें हिसाब से, आगे इन्होंने मेरे ख्याल जो स्वामी जी के टीके में ये लिखा है कि पाल पर आए हुए महलों, ढंपी और खुली दोनों के नहीं वो अनुसार आए। तपी और खुली जमुना आगे मोहल तक नहीं पहुंचे आप, तो कॉर्नर से आगे वाले वो मोहल्लों तक हाँ हाँ पहुंच, हाँ है ना। आप थोड़े हाँ, हो आगे सकता है। पहुंच गए, वैसे वो वाला शोभा आपने वर्णन कर दी, वो वर्णन तो सही है। मधु भाभी आप भी बोलो, तो वो वर्णन तो सही है वैसे जो अपना है, वर्णन आता है जमुना जी का। प्रणाम जी सुंदर सर जी। विनोभा भी आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे जो दोनों तरफ के वृक्षों ने एक महल का शेप ले लिया ना, उसी की बात हो रही है। क्योंकि हमने ढपो चबूतरा पे भी देखा कि उसी तरह की बात हो रही थी महल ऊपर, बन गई, कि हाँ दोनों जी। तरफ के वृक्षों ने आकर एक महल का मतलब रूप बना हर लिया। जगह, मूल कुंड पे हाँ भी, जी, टको चबूतरे हाँ पे जी, भी, और इसके ऊपर भी मोहल माफक, यहाँ तक का वर्णन अभी चल हाँ रहा है। जी, हाँ जी। अभी ये अभी ना 15 पीछे देवरी का ही की। वर्णन चल रहा है। अभी हाँ, हम आगे पहुंचे नहीं है ना, तो अभी पहुंचे हमारा नहीं, पीछे का ही वर्णन चल रहा है। पीछे का ही तो चल रहा है। इसलिए वही मतलब शोभा मन में बसती है कि उसके ऊपर का ही वर्णन हो रहा है, जो हाँ बड़ो अभी वन के यहाँ तक वृक्ष का चल दोनों रहा है, तरफ वो से आगे आते। आएगा अभी। हाँ, वो आगे है, ठीक। उसका तो वर्णन आगे है। हाँ कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा वर्णन। हाँ जी। सॉरी, ठीक है, गलती हो गई। कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, नहीं गलत नरेश नहीं जी, है, वर्णन तो शोभा तो सही है, वहां भी बस ऐसी आगे बन रही चलो। है। मैं एक्चुअली में मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर तो भी डिस्टर्ब आपकी था। सुरता, आप ना पता क्या, आपका इंडोला लेने को मन हुआगा, फिर मोहल्लों में घूमने का मन हो गया होगा, आप और आगे चल दिए। नहीं, गलत कुछ नहीं है, वो तो बस एक्चुअली चरण के माहौल हिसाब शब्द आता है ना तो ध्यान उधर ही जाता है, माहौल की तरफ। से। हाँ तो वो मेरा होता ध्यान था। शायद उधर चला गया कि वो 83 मंदिर की जो बनी हुई है ना, हाँ जी, हाँ मॉल। जी, हाँ, तो हाँ जी। चलो ठीक है। गलत कुछ नहीं होता नरेश जी, गलत क्या होना है, वर्णन तो सही है, आगे तक वर्णन जा रहा है। हम्म, चलो आगे चौपाई ले लो मधु जी। हाँ जी, मैं लूं? हाँ जी। हाँ ले लो, आपने खोल लिया। इत दो तरफों कठेड़ा, ऊपर सोबित जल निर्मल, जहां लग जल ढाप्या चलिया, जुबा कहाँ कहे इन अकल। यमुना जी की दोनों तरफ की पाल के दोनों किनारों पर थंबों के मध्य सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में कठेड़ा शोभायमान हो रहा है। यहाँ से दूध से भी उज्जवल श्री यमुना जी का जल तीव्र गति से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों पालों पर सुंदर बैठकें आई हैं। आगे मरोड़ तक की आधी दूरी तक यमुना जी पर छत है, जिसे ढपी यमुना जी कहते हैं। इसके ऊपर 5 देवनियां हैं। मेरी जिह्वा इस बुद्धि से उस शोभा का भला कैसे वर्णन कर सकती है।
तो ये भी अभी जो पाल पर शोभा आई है उसी का ही वर्णन हो रहा है कि जो पाल हमारी के ऊपर, जो थंबों की हार के ऊपर जो छत बनी है और फिर बीच में पाल पर सुंदर बैठ के आई है, और जल तरफ कठेड़ा आया है सीढ़ियों की जगह को छोड़ के। तो ये उसकी शोभा का वर्णन हो रहा है कि इन दो तरफों कठेड़ा, कि दोनों तरफ पाल है जल के, तो दोनों तरफ कठेड़ा है और सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी जगह सारा कठेड़ा आया हुआ। ये सामने कठेड़ा दिखाई भी दे रहा है, ये तो वन रोज की तरफ है ना, उधर उधर भी है। पाल जल रोज, हाँ जी, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर शोभित जल निर्मल, जिसके बीच में से मतलब जल, निर्मल जल, स्वच्छ जल, सुगंधित मीठा जल निकल रहा है। जहां लग जल ढाप्या चलिया, अब जहां तक ये जल ढाप्या हुआ है मतलब ढपी जमुना जी जहां तक आई हुई है, ढपी जमुना जी हमारी जहां जहां 5 द्योरियों तक ढपी जमुना जी आती है, जहां पर पाल की भी 5-5 द्योरियां आती हैं और ढपी जमुना जी पर भी 5-5 द्योरियां आती है। तो यहाँ तक हमारी ढपी जमुना जी होती है। तो महामती जी कह रहे हैं कि उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि मैं उसका इस बुद्धि से, यहाँ की बुद्धि से उसका वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वो द्योरियां बहुत सुंदर बनी हुई हैं। ढपी जमुना जी के ऊपर कोई फूलों की बनी है, कोई ज्वारातों की बनी है, कोई सोने की बनी हुई है, और फिर उनके ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की शोभा है। तो महामती जी उन्हीं द्योरियों की और ढपी जमुना जी का इस चौपाई में वर्णन कर रहे हैं कि उसकी शोभा इतनी अधिक है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। माया की बुद्धि से तो हम कुछ भी नहीं वर्णन कर सकते। परम धाम की एक कंकड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, तो वो तो हमारी जमुना जी है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। आगे पढ़ो। ओ सरोज दीदी म्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राजबाला। हाँ जी, राजबाला, आप बोलो। बोले श्री कान्हा प्यारे की जय। दो तरफों दो चबूतरे, दो तरफ कठेड़े दोए। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ हेलो, रही मैं आ रही आ रही आवाज। जी। दो तरफ दोए चबूतरे, दो तरफ कठेड़े दोए, बीच थंबे लगते चले, शोभा लेत अति सोए, शोभा लेत अति सोए। मूल कुंड के पूर्व में यमुना जी के दोनों ओर ताल रोंस की बाहरी तरफ ही कमर भर ऊंचे चबूतरे पाल हैं, जिनके दोनों किनारों पर थंबों की दो दो हारें आई हैं। थंबों के मध्य में कठेड़े बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। दो तरफों दो चबूतरे, दोनों साइड दो चबूतरे हैं। जहां से जल बह रहा है उस साइड दोनों तरफों जो हैं दो चबूतरे बने हुए हैं, और जो शोभा युक्त हैं यमुना जी के। जल रोंस की बाहरी तरफ जो है दो चबूतरे बने हुए हैं, दो तरफ कठेड़े दो, और दोनों तरफ उसकी कठेड़े हैं सीढ़ियों को छोड़ करके। ये चबूतरे जो हैं कमर भर ऊंचे चबूतरे पाल हैं, पाल पर आए हुए हैं, जिनके दोनों किनारों के पर थंबों की जो है दोनों किनारों पर थंबों की दो दो हारें पंक्तियां आई हुई हैं। थंबों के मध्य में कठेड़े बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। कठेड़े इतनी सुंदर लगते हैं, रतन जड़ित किनारों पर यमुना जी के बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। अब थोड़ा आप समझाइए। हाँ जी, वही कठेड़ों का वर्णन है। यही वाले हमारे चबूतरे कौन से हो गए? ये कमर भर ऊंची पाल को कह दिया चबूतरा, क्योंकि पुखराजी रोज से कमर भर ऊंची उठ गई है, तो ये चबूतरा बन गया एक। और चबूतरा कितना है, कितना बड़ा चबूतरा है ये। 250 मंदिर
कितना बड़ा चबूतरा, हम इमेजिन करें 250 मंदिर की ये जगह है, एक थंब यहाँ एक थंब और ऊपर से सब ढका हुआ, तो कितनी बड़ी शोभा। बहुत सुंदर। 2 चबूतरे, जमुना जी बीच में बह रही हैं 500 मंदिर की जगह लेके, तो आसपास हमारे 250 मंदिर के ये 2 चबूतरे, और इन चबूतरों पर किनार पर 2 थंबों की हाट। ठीक है ना दीदी, आपको आ गई ना, क्लियर हो गई राजबाला दीदी? जी जी समझ आ गई थी। हाँ जी, चलो सरोज दीदी आगे। हाँ जी। ज्योति दीदी आई हुई थी, ज्योति दीदी को करा था। हाँ हाँ, ज्योति दीदी को लो। आई हुई है ना आज। सरोज दीदी, सरोज दीदी, आज मैं आपको देखती हूँ आप कैसे करते हो, फिर करूंगी कल से। आज तो मैं आपको देख रही हूँ, पहली बार देख रही हूँ। हाँ, कैसे सहूर करते हो। कोई बात मैं ठीक है ना? नहीं, एक बार चौपाई पढ़ दो, कोई बात नहीं, चौपाई पढ़ो आप। नहीं, आज ना मेरी सेटिंग नहीं कर रखी मैंने, राजी मैंने खोली नहीं है, परिक्रमा किताब नहीं खोली है टीका वाली। मैं पढ़ूं, आप करोगे? नहीं, ऐसे तो मैं खोल लेती हूँ, मेरे पास ही रखी है। आप नेक्स्ट चौपाई में खोलो, ज्योति दीदी नेक्स्ट चौपाई आप लेना, खोल लो आप। प्रकरण नंबर हमारा है 14 और चौपाई 15 और चौपाई नंबर 11 12 खोल लो आप। तब तक और कोई पढ़ा लो, और सुंदर साथ पढ़ा लो दीदी। आज में आप ले लो। प्रणाम जी। नाम जी। ऊपर द्योरियां झलकत जवेर अति सुंदर, एक खूबी कही न जावहीं, जल खलकत चल्या अंदर। दोनों पालों के इन थंबों की छत पर जवाहरातों की अति सुंदर देहरियां झलकार कर रही हैं। दोनों पालों पर मरोड़ तक 10-10 देहरियां हैं। ढपी जमुना जी पर 5 देहरियां हैं, जिनके नीचे या अंदर से यमुना जी का जल खलखलाने जैसी मधुर ध्वनि करते हुए पावित हो रहा है। इस शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। हाँ जी, सुंदर सर जी। ऊपर द्योरियां झलकर जवेर अति सुंदर, इसका अर्थ है कि जो हमारी द्योरियां बनी है जमुना जी के सामने, जो पाल है उसके ऊपर जो द्योरियां बनी है वो 10-10 बनी हुई है पाल पर, और 5 बनी है जमुना जी के ऊपर। तो ये जो 25 द्योरियां हैं, इनमें जवाहरात लगे हुए हैं, नग जवाहरातों की बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर अलग अलग नगों की, सोना, हीरा, चांदी, हेम, कंचन, अलग अलग नगों की जवाहरातों की सुंदर द्योरियां बनी है, जिसमें 4 थंब लगे हुए हैं और ऊपर गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा है। एक खूबी कहीं न जावहीं, जल खलकर चल्या अंदर। और इतना सुंदर नजारा है कि जब हम इन ध्योरियों के नीचे देखते हैं तो हमें जमुना जी निकलती हुई नजर आती हैं। अगर हम पाल पे, चांदनी पे खड़े हैं, तो अगर हम ढपी हुई जमुना जी को ऊपर से नीचे देखें तो हमें जमुना जी खलखलाते हुए मधुर ध्वनि में निकलती हुई नजर आती हैं। और अगर हम नीचे खड़े हैं तो हम जल रौस से भी जमुना जी की ये मधुर मधुर ध्वनि का आनंद ले सकते हैं। मधुर ध्वनि से बाहर निकल रही हैं। तो ये ढपी जमुना जी का ही वर्णन है, जिसके ऊपर 25 ध्योरियों की शोभा है, और जमुना जी कैसे इसमें 4 धाराओं में प्रवाहित हो रही हैं। प्रणाम जी। नाम जी। आशिक दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। हाँ, अगली चौपाई लेने से पहले इसी चौपाई का चौथा चरण जो है ना, उसमें डूबने का है। वर्णन तो बहुत अच्छा करा आशिमा जी ने। जल खलकत चला अंदर, जल नीचे से, क्योंकि पीछे से बंधा हुआ था ना, तो मूल गुण में इकट्ठा करके एकदम से निकला है। तो जब बहुत अच्छा बताया आशिमा ने, जल रोस पर या देहरियों के आसपास की बैठक पर या थंबों के बीच में पाल पर बैठक, जहां भी हम बैठे तो इतनी सुंदर मधुर ध्वनि सुनाई देती है ना इस जल की, खलकत, तभी तो खलकत वर्ड बोला भी, खलखलाता हुआ जल बाहर निकलता है। ये मुझे चौथा चरण बहुत अच्छा लगा। आगे चलती हूँ। कई विध विध के कलश, कई कई किनारे। दीदी, आपने वो खलखलाहट महसूस करी होगी ना, तो दिल में आया, मैं वो चीज बाहर निकाल दो।
रहा नहीं गया, क्योंकि आप कहते हैं ना जो दिल में आता है वो बोल दो, और क्या, उसमें क्या है, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए बोला। इसीलिए बोला, मैंने कहा चलो साथ में ही आ गया, राज्य ने हाँ। इसीलिए किया ना। हम्म, हाँ, मैं चलती हूँ, अगली चपाई लेती हूँ। हाँ जी। कई विध विध के कलश कई, कई किनारे कई जिनस, झलकार न माए आकाश, कई कटाव कई नकस। इन 25 ड्योरियों व पालकी दहलानों की छत के किनार पर कई प्रकार के कलशों, कंगूरों तथा कांगरियों की शोभा दिखाई दे रही है। इनके ऊपर तरह तरह के बेलबूटे एवं चित्रकारी की शोभा है। इनकी अनुपम झलकार आकाश में समा नहीं पा रही। तो श्री महामती जी हमें इन्हीं ड्योहरियों का ही नजारा लेने को मतलब दे रहे हैं। कई विध विध के कलश कई, क्योंकि ड्योहरियों के ऊपर अभी आशिमा ने बताया था ना कि ये ड्योहरियां अलग अलग ज्वारातों की बनी है, हेम, हीरा, पुखराज, मानिक, अलग अलग रंगों की जब हम लेते हैं इन ड्योहरियों को, तो उसी हिसाब से कई विध विध के कलश। तो जो ड्योहरियां हैं उनके ऊपर घुमट, ध्वजा, पताका, जो कलश लगे हैं वो भी अलग अलग तरह के आएंगे, अलग अलग रंगों के। तो कई किनारे कई जिनस, तो उनके किनारे भी, किनारों पे कठेड़ा भी लगा है। तो कंगूरे, कांगरियां, जैसे रंग महल की चांदनी में हम शोभा लेते हैं ना, उस तरह से दिल में आ रही है। तो कई तरह के किनारे, बहुत जिनस मतलब अलग अलग तरह के, बड़ी वैरायटी के। झलकार ना माया आकाश, तो जब है ही अलग अलग नंगों के, अलग अलग रंगों के, तो परम धाम में तो एक रंग में भी कई रंगों की झलकार आती है। तो जहाँ तो बहुत सुंदर 25 ड्योहरियां, 5 और 10 है ना, तो इन 25 ड्योहरियों में जो अलग अलग जवाहरातों की झलकार है, झलकार ना माया आकाश, आकाश तक समा नहीं पा रही, कई कटाव कई नकस। तो इसी तरह से उनपे बेल बूटे, कटाव मतलब बेल बूटे, नक्शकारी, चित्रकारी बहुत सुंदर आई है। दिखने में नक्शे में छोटी है ना, वैसे तो बहुत बड़ी है, इसलिए इन पर कई तरह की नक्शकारी और चित्रकारी आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रोजी दी, वीना दीदी अमृतसर को ले लो, या नरेश, वो एक बारी वो श्रीनिवास जी ना कुछ रेज हैंड कर रहे हैं। बबली को लिया होगा तो 1 मिनट। हाँ, हाँ कोई जी, बात नहीं, बबली को भी श्रीनिवास ले लो। जी। हाँ, हाँ, श्रीनिवास जी कुछ पूछ रहे राम हैं। बहन जी प्रणाम। प्रणाम बहन जी प्रणाम। बहन जी इसमें ये लिखा है कि जो है कंगूरे और कांगरियां भी आई हैं, हम्म, तो यहाँ भी कंगूरे आए हैं इसके ऊपर, जो है दहलान के ऊपर। हाँ, दहलान नहीं, पता है कहाँ आएंगे, इसकी शेप ना गुम्मट जी में मुझे सीमा दीदी ने दिखाई थी, मैं दिखाती हूँ आपको, एक पिक्चर भेजी थी मुझे। गुम्मट जी में हमारी गुमटियों के ऊपर कंगूरे कैसे आए, मैं अभी आपको पिक्चर भेजती हूँ, ये वाली अभी दिखाती हूँ। शोर हो रहा है, इनके घर में हो रहा है, मुझे लगता है बच्चे हैं ना। हाँ, बच्चे हैं ना, श्रीनिवास जी आपके घर बच्चे हैं? एक सेकंड में गेट बंद कर दे। हाँ, गेट बंद कर लो। हाँ, गेट बंद कर दिया अंदर से। मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ, हाँ, सब आप ठीक भी हो आ गया? जाओ। हाँ हाँ ये देखो श्रीनिवास जी, जी ये जी। देखो, ये हमारी गुमटी है ना, ये वाली, मेरा एरो आ रहा है ना, हाँ 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 इसके ऊपर ना वो ऊपर कंगूरे बने हुए हैं हमारे गुम्मट जी में। जी 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 जी। ये कंगूरे वहां ये पर भी ऊपर हैं। वाले उसी शेप में कंगूरे, ये इन गुमटियों के ऊपर भी कंगूरे। ये गुमटी अच्छा। नहीं है पूरी, ये हाँ ड्योहरी हाँ बनी हुई है ना, पूरी ड्योहरी ऐसी सुंदर, ये देखो उसी तरह से चित्रकारी, और ऊपर जो ऊपर आता है ना वो कंगूरे की शेप में है ये वाला। याद करें हम रंग महल के ऊपर भी हमने ऐसे कंगूरे देखे थे ना, ये बीच बीच में जहाँ चांदनी पे, उस तरह से ये गुमटी के ऊपर भी कंगूरे, कलश के ऊपर। कलश के कल, ऊपर ये हाँ कंगूरा। कलश के ऊपर फिर कंगूरा आएगा, हाँ, ये कंगूरा ऊपर। फिर ध्वजा, फिर पताका। हाँ, फिर ध्वज, पताका और साथ साथ बीच में। जी जी। तो और बहुत कांगरी सुंदर। तो हमारी इस ध्योरी के चारों तरफ इधर भी कांगरी, जैसे ध्योरी यहाँ पे है, इसकी कांगरी आ जाएगी जैसे इस तरह से तो बहन जी फिर कांगरी। क्या कठेड़ा भी आएगा फिर जब कांगरी आएगी तो? हाँ, कठेड़ा तो है ही सरी ना, ये आप कठेड़ा ध्योरी के चारों तरफ भी कठेड़ा लगा सकते हो, सब कुछ ही एक साथ बोल दिया ना उन्होंने, कठेड़ा,
कांगरी, कलश, कंगूरे, ड्योरी की शोभा बोल दी ना पूरी घेर के। दहलान हमारी के ड्योरी ऊपर बनती कैसी है, 4 थंब लगाए, फिर 4 थंब के कठेड़ा कहाँ आएगा, ऊपर ड्योरी के आसपास, यहाँ पे भी कठेड़ा हो सकता है। किरण दीदी को खोलो और सीमा दीदी को भी खोल दो। सीमा दीदी ने अच्छे से समझाया था इस चीज को। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी रंगमहल सीमा में दीदी तो को भी ले लो। दो मंदिर की संधि में है ना कलश हाँ, अंगूरे खुल लगे गए ना? हुए। हाँ जी। हाँ जी नहीं, हाँ खुल ये गए। ड्योरी के ऊपर है ना, ये सीमा दीदी ने ये भेजी हाँ थी, ये वाली भी पिक्चर। कंगूरे हैं, ये कंगूरे भी हैं, कंगूरे। ऊपर भी कंगूरे हैं। हम्म, इस ड्योरी के वही है ऊपर बिल्कुल। ये। हाँ बिल्कुल ये कंगूरे हैं। और ध्वजा भी है, पताका भी है, कलश तो है ही, है ना, इसको कलश कहा गया। कठेड़े का कई वर्णन नहीं आया। ये देखो, कई विद्युत के कलश, कई किनारे, कई जिनस, झलकार न माय आकाश, कई कटाव, कई नकस, है ना। इसका मतलब बात- दहलान, यमुना जी के ऊपर जो दहलान आई है बहन जी, तो वहां कांगरी आई है, मतलब इसका मतलब कठेड़ा नहीं आया। एक मिनट, ये भी खोल रही हूँ मैं दलान भी। कोई निकालो कठेड़ा वो, तो हाँ, ये तो आएगा ही कठेड़ा, आएगा ऊपर ये छत पे तो कठेड़ा। यहाँ आते, लेकिन वो ड्योरियों तो का यहाँ वर्णन कांगरी भी चल रहा है। भी होगी ऊपर, कठेड़े के ऊपर भी कांगरी आएगा, यहाँ तो आएगा सीमा दीदी, वो वर्णन चल रहा है ड्योरियों का। अच्छा ये ड्योरियों इसके ऊपर भी तो चौरस जब बनी है वहां भी तो कांगरी बन सकती है। यहाँ भी तो आएगा ना। ये बहुत बड़ी ड्योरी है, 83 मंदिर भी चौड़ी, जी जी जी। इतनी बड़ी। तो यहाँ पे हमारी यदि ड्योरी ये चारों तरफ छत पे आ जाओ, तो इस छत पे भी तो हम जा सकते हैं। आसपास कठेड़ा, कांगरी हो सकती है। नहीं तो हमें देखने में नहीं, छोटी बिल्कुल लग रही बिल्कुल है, बिल्कुल होगी। नहीं तो है ना? यहाँ भी गिरने की संभावना है। हाँ मतलब 83 मंदिर छोटा थोड़ी ना होता है, इतनी बड़ी बहुत बड़ी ड्योरी, जगह है। माय गॉड, है ना, कितनी बड़ी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। गिरेंगे तो ये तो नहीं हम। आज बहुत अच्छा लगा ये चीज तो पहले कभी सुन ली, देखा हर नहीं था इस बारी तरह। ना चौपाई में श्रीनिवास जी कुछ ना कुछ खुल जाता है, अच्छे से शोभा वर्णन में आ जाती है। बहुत अच्छा लगा वाह। सुनीता को भी खोल दो कोई। हाँ जी, हाँ जी, सब खोल लो, आपस में सब बातें करते हैं मिलके, मजा आता है। वो लिख रही है, हो सकती है। ये हाँ जी, बबली दीदी आप पहले पूछ रहे थे। बबली दीदी आप बात करो पहले। जैसे बोलते हैं ना कि आधी खुली आधी ढपी, एक नंबर। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो जब दक्षिण से पश्चिम की तरफ मुड़ती है तो 90 ड्योरी आती है ना हौज कौसर तक। हाँ, उधर 90 होती है, 90 90 180, 90 इधर 90 इधर। कितनी दूरी तक हुई फिर ये इधर वाली जो 10-10 आई दोनों साइड? ये पूरी किनार तक मैं दिखाती हूँ उसकी शेप नेक्स्ट पिक्चर में। ये देखो, बिल्कुल पूरा वहां से आई, ये किनार तक आ गई। फिर इस तो कॉर्नर पे पता क्या होता है, ये महल बन। बोलो बबली दीदी, आवाज नहीं आ रही। मैं वो कह रही हूँ कि 10-10 दोनों साइड पे आई ना, जमुना के किनारे पे दोनों साइड। तो ये मरोड़ तक भी 10-10 आ गई और उधर 90 ड्योरी वहां तक जा रही है पूरे पे। तो जबकि उधर भी 4.5 लाख हो, इधर भी 4.5 लाख हो। नहीं नहीं, इधर मूल कुंड से काउंट करते हैं, वो नहीं, खजाने के ताल से, खजाने के ताल से बाहर तक, एक जना बोलो। खजाने के ताल से बाहर तक, मूल कुंड तक 2,15,000 कोस हो जाती है। ठीक है, हाँ, ठीक है। मूल कुंड बाहर आने तक। उसके बाद फिर बाकी बचती है 2 लाख जो बच गए, 34,000 के आसपास। तो वो फिर 1,17,000 हमारी टपी हुई है और 1,17,400 खुली। और उधर क्या है कि सीधा ही है, सिर्फ हौज कौसर ताल सेंटर से काउंट करते हैं जहां से मोड़ उठा, ये हिसाब। ये किरण दीदी ने बहुत अच्छा समझाया हुआ हमारी वीडियोस में। बीच उधर से भी हौज कौसर का भी कहाँ से काउंट होता है, आप बताओ हौज कौसर का नरेश जी। ताल के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से, ताल के सेंटर से, जहाँ हौज कौसर का ताल है, बीच में हमारा वो टापू महल है, उसके सेंटर में से काउंट होता है और बिल्कुल जहाँ से मरोड़ खाती है। वो है, सारी गिनती है बिल्कुल। इसलिए वो जगह बहुत लंबी हो जाती है ना, 90 एक साइड आ जाती है, इधर सिर्फ हमारी
टोटल ये समझ लो कि 2,34,000 बनी, जो ढपी हुई आधी ढपी आधी खुली, 1,70,000 आधी आधी मतलब। कर लो। तो उसमें इसलिए जगह ही इतनी बनती है कि 10 इधर आती है रोड तक और 10 दूसरी साइड पे आती हैं, और जितनी ढकी हुई है उसके ऊपर 5 आ जाती, तो 25 की दूरी ये है काम। ठीक है, हाँ जी वही हो गए ना। हाँ जी, और क्या कर रहे थे? और सुंदर साथ और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ, एक चीज और मेरे दिल में आ रही थी कि वो यही इसमें उसके कई विध विध के कलश, कई जो ऊपर वाले हमारी बनी हुई है ना पाल के ऊपर देवरियां, कई विध विध के कलश, मतलब कलश कई कई तरीके के। हाँ, वो डिजाइन अलग अलग है ना, एक अलग-अलग जैसे नहीं है। डिजाइन्स के। उनके रंग ही अलग आकृतियां अलग 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 है, आकृतियां अलग आकृति अलग 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 है सबकी। जो ये ऊपर कलश लगे हुए ना, इनकी डिजाइन अलग है सब। अलग अलग है, और कई किनारे कई जिनस, और जो किनारों पर जिनस मतलब कई प्रकार की चीजें, किनारे अलग अलग तरीकों से सजे हुए उनके, चित्रकारी, बेल बूटे सब तरह के है ना, अलग अलग जवेर है, जवाहरात है। ठीक है, आगे और ठीक। चुपाई लो सरोज दीदी। हाँ जी, बबली खोला हुआ ना, बबली चुपाई ले लो आप। हाँ जी बबली आ जाओ आप। दीदी। संगीत वाली उसमें थी ना क्लास में, तो वाणी नहीं ले रखी आज। अच्छा, कोई बात नहीं। ज्योति दीदी आपने खोल लिया? हाँ जी ज्योति दीदी अनम्यूट करें। हाँ जी, यही है ना 12वीं चौपाई है ना, 14वीं है ना? हाँ जी, इसमें है बड़ी रूही सामी हक बैठत इंठोर, एक खूबी कहूं मैं किंजवा इतने जिनस चली और। अभी जो ये फुखराजी पहाड़ से यमुना जी जो मूल कुंड से निकली हैं और किस तरह से मरोड़ खा करके वो ईशान कोण से आगे आ रही हैं, इससे पहले का वर्णन तो देखो अभी चल रहा था कि जिसमें बताया था कि जो आदि यमुना जी हैं वो ढकी हुई हैं और आगे खुली हैं। अब उसकी शोभा का वर्णन तो पहले किया गया है कि यमुना जी किस तरह से, कितनी सुंदर उसकी शोभा है, अद्वितीय शोभा है उन देवरियों की, कलश की, कठेड़े, कंगूरे जो भी हैं। अब उसके आगे बता रहे हैं कि बड़ी रूहें शामिल। अब जो यमुना जी के दोनों ओर जो पाल बनी हुई हैं, उस पाल के ऊपर जो दहलाने हैं, उन दहलानों में सब सखियां, बड़ी रूह श्यामा जी और रूहें सभी सखियां शामिल हक बैठत इंठोर, वो क्या है, युगल स्वरूप के साथ वहां पर विराजमान है, वहां बैठी हुई हैं। एक खूबी कहूं मैं किंजुआ, कि अब श्री मामती जी कहती हैं कि जो वो सौंदर्य था वो तो था ही, लेकिन जो श्यामा महारानी और सखियां राज्य के साथ उस पाल पर विराजमान हैं, इस शोभा का मैं किस मुख से वर्णन करूं, किस तरह से वर्णन करूं, क्योंकि जुबान तो यहाँ की है ना, नश्वर तन है और यहाँ की जबान है, तो मैं उस शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं कर सकती। इतने जिनस चली और, अब इस तरह से यमुना जी की जो शोभा है भीतरी तरफ जो है वो दिखाई दे रही है, और इसके आगे थोड़ी अलग तरह की शोभा है। इसके आगे जो शोभा है वो जिनस, इतने जिनस चली और तरह की शोभा है कि यमुना जी के ऊपर छत नहीं है, यानी कि जो यमुना जी है ना उनके ऊपर छत नहीं है, लेकिन पाल के ऊपर छत है, दोनों तरफ से पाल तो है वो ढकी हुई है, और यमुना जी के ऊपर छत नहीं है, और उन पालों पर श्यामा महारानी और सखियां राज्य के साथ विराजमान हैं युगल स्वरूप के साथ। और इस शोभा का इन मामती जी कहती हैं कि मैं वर्णन इस जुबान से नहीं कर सकती, वो शोभा अद्वितीय है, अनुपम है, उस शोभा को कहा नहीं जा सकता। आगे आप बताइए कोई। प्रणाम जी हाँ दीदी। जी बोलो कोई और। नहीं दीदी बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा ही तो करा। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं इसके आपसे अलावा तो कुछ और। आपको तो आपके सामने तो हम कुछ नहीं बोल पाते दीदी। ऐसा नहीं मीनू, ऐसा नहीं नहीं है। बहुत अच्छे से आप आपने समझा दिया दीदी राजपाल, आप तो चितवन में डूबते हो इतना दीदी। नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ 4:30 और आगे लेनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अपन इस आगे चौपाई को दोहरा दो, फिर अपन अंताक्षरी खेलते हैं। ज्योति दीदी आप ही दोहरा दो इस चौपाई को। चलो। बड़ी रूहें शामिल हक बैठत इन ठोर, एक खूबी कहूं मैं किंजुआ इत्ते जिनस चली और, इत्ते जिनस चली और।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। अच्छा, अंताक्षरी